पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या रहा? सबसे बड़ा, ये सवाल तीनों से करना है। बैड बैट्समैनशिप। ओके, विद द बैट अच्छा परफॉर्म नहीं किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बैड शॉट्स। जब आपको पता है कि सूर्या ने एक टाइम पे 20 बॉलों में 19 रन बनाए हुए थे, लेकिन फिर उसको उसके पता बाद है कि उठा मैंने पिच पे रुकना है। हाँ। हमारा प्लेयर, मतलब फखर जमान की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे आपको ऐसा बैड शॉट तो नहीं मारना चाहिए ना जब आप पहली बारी ले रहे हैं। कोई चेस थोड़ी कर रहे हैं 200 रन। तो ये वो फ्लॉज हैं जो जिन पे काम करने की जरूरत है। और मसला यही है वसीम भाई, पैराशूट के जरिए जो आजकल मैनेजमेंट में है, पैराशूट के जरिए जो आए हुए मैनेजमेंट में, उससे बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। जो अच्छे हैं वो टीवी पे बैठे हुए तजिए हुआ तजिए कर रहे हैं, या यूनुस खान जैसे मतलब वो ये बैटिंग में बॉलिंग करा रहा है, जो बोला है बैटिंग, तो ये सब का काम उल्टा उल्टा हो रहा है। भाईजान यही सवाल आपसे, अब यहाँ से आगे अगर प्लेइंग 11 को क्या सोचना चाहिए विद ऑल द फ्लॉज एंड फॉल्ट्स, बदतरीन कारकर्दगी, ये तो हो गया लेकिन टूर्नामेंट तो खत्म नहीं हुआ है ना, तभी हम ये तो नहीं कर सकते कि यार बहुत बुरा हार गया चलो खत्म करो। तो अब आगे किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, यही सोच होनी चाहिए जो बासुत भाई ने कहा। अगर कोई आपको अप्रिशिएट किया जाए, कहा जाए कि अच्छा टूर्नामेंट रहा है, एवरेज रहा है, तो वो फाइनल खेलना पड़ेगा। और फाइनल की सोच, सॉरी पॉइंट से क्विकली दिखा दूं। इंडिया जरूरत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ने 2 में से दोनों मैच जीते हैं, पाकिस्तान ने 2 में से 1 जीता है। तो और बाकी ओमान और यूएई अपना अपना मैच हारे हैं, लेकिन फर्क आप देख लीजिए, इंडिया का नेट रन रेट सर वो छोड़ इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि चारों टीमें अच्छी आ जाए वहां पे। दूसरे ग्रुप में फिर शायद कुछ 3 वे में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका में से 2 टीमों ने आना है। इस ग्रुप में तो कुछ भी नहीं। लेकिन सर जी, आपको हमेशा ऐसा पूल मिलता है जिसमें 2 टीमों में आप आ जाते हैं, लेकिन वही बात है कि अमेरिका से हार जाते हैं। अब यूएई से आपने जीतना है। ठीक है, सो ये नाज़रीन मैं आपको दे दूं एक इत्तला कि ये सारी डिस्कशन है अज्यूमिंग दैट वी विल कन्वीनियंटली विन अगेंस्ट यूएई। ये बात ठीक है ना? तो वो जरा हो सकता है। हाँ, बस यही है कि अब आप अपनी जो भी कंडीशन है, जो भी है, अब यही प्लेयर्स है जो लेके गए हुए हैं, इनमें से जो बेस्ट आप 11 बना सकते हैं कंडीशन के मुताबिक वो बनाए। सवाल अगले मैच के लिए प्लेइंग 11 यानी इसी प्लेइंग 11 को कंटिन्यू करना चाहिए अगले मैच के लिए। आज भी नहीं करना चाहिए था, अगले मैच बता चुके हैं। अगले मैच में भी नहीं बनती, बिल्कुल नहीं करना। वो आज नजीब भाई हमने देखा ये जो बात कहानी कहां से शुरू हुई। पहले जो हम शुरू से कह रहे थे कि इंडिया ने, हालांकि हम कह रहे हैं कि जाहिर अच्छी टीम थी, तो पहले मूवमेंट से कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे थे कि गेम को खराब मत करें, गेम को गंदा मत करें। वो किया गया, चैनल्स में उनके एक तूफान मचा दिया गया कि बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और फिर जब मोहसिन नकवी साहब ने हाथ मिलाया सूर्या कुमार यादव से, तो ये एक शामत आ गई उसकी कि तुमने हाथ क्यों मिलाया। फिर हमने देखा उसका असर आज ये हुआ कि कामरान अकमल साहब ने भी कहा कि मैंने क्रिकेट की तारीख में, अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित भाई कह रहे थे कि फिर अब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली यही हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक्स, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो एशिया कप है ना। हाँ, आईसीसी का इवेंट जब होगा, वर्ल्ड कप, क्या करेंगे? हाँ, अगर जब भी हाथ नहीं मिलते तो जो आईसीसी का हेड है ना, वो क्या करेगा? क्योंकि वो इंडियन है। जी हाँ, जय शर्मा। तो जय शर्मा कह रहा हूं मैं, मतलब ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे? ना। जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट को जानता है, जो क्रिकेट के बारे में लिखता है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। चाहे मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी ना भी हूं, बिल्कुल सही बात है, भला इंग्लैंड वाला हो, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला हो, कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। सर ये चीजें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया। बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। इससे चीजें बेहतर नहीं होंगी, खराब होगी। ये प्लेयर्स बेचारों की रेपुटेशन खराब हो रही है। ये बड़ी छोटी हरकत मैं समझता हूँ। यस, बहुत ही छोटी हरकत है। वो बेचारे मजबूर हुए हैं ऐसा करने पे, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया आगे फिर गालियां पड़नी थी इंडिया में, मीडिया की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से। उन बेचारों को ये दिखाना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी, कि उनको बताना पड़ा कि नहीं भाई हम इंडियन है। मसला ये है। और आप अगेन दोनों साइड्स की मैच्योरिटी देख लें कि जाहिर है यहाँ से भी हैंडशेक हुआ था ना, मोहसिन नकवी साहब ने किया था, वहां से सूर्य कुमार यादव ने। यहाँ से आपको कोई ट्रांसमिशन, कोई एंकर चीखता चलाता नजर नहीं आया कि क्या जरूरत है उनसे हाथ मिलाने की। हालांकि भाई जंग, यानी हम कोई अगर रवैया अख्तियार करते कि अभी तो इनको मार मारी है, ये इस काबिल नहीं है कि इनसे हाथ मिलाया। हमें समझना आता है जंग का मैदान अलग है, खेल का, लेकिन वहां इतना तमाशा हुआ। वसीम भाई आप हमारी ट्रांसमिशन देख लेना, हम थ्रू कहते रहे अप्रिशिएट किया इंडियन टीम को। हम हमारी किसी की तरफ से कोई ऐसा एंगल, कोई ऐसी नेगेटिव बात
हमने अच्छे को अच्छा ही कहा। ऐसा ही है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी बड़ी जरूरी है, वो जो आज नजर नहीं आई। जीत तो गए हैं हाँ। अपनी मेहनत, तो उनकी टीम भी ऐसी है, लेकिन एंड जो जैसे होना चाहिए था वैसे हुआ नहीं है। बिठा दे उनको। नजीब भाई फाइनल वर्ड। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ये तो एक नैरेटिव बिल्डिंग थी और पूरा एक प्लान के तहत ये सारी चीजें हुई, इसको छोड़ देते हैं। मैच की जहां तक बात है तो जैसे बासित भाई ने बोला है, मैं उसमें और ऐड करूंगा, फाइनल खेलना पाकिस्तान की जीत होगी, क्योंकि हमारा लेवल जो है ना वो इन्हीं टीमों को हराने का है। अभी हमें फाइनल तक पहुंचना है जी, जो कि आसान रास्ता नहीं है जी। ये आपको जो है इमोशनली और मेंटली एक बड़ा आप पीछे चले गए इस हार के बाद। अब आप अपना बैक टू ड्राइंग बोर्ड, प्लान बनाइए, टीम क्या खिलानी है वो सोचिए कंडीशन के हिसाब से। ये नहीं कि आप घर से सोच कर आ गए कि हम इससे बॉलिंग भी करा लेते हैं, बैटिंग भी कर लेता है तो चलो इसको डाल लेते हैं। प्रॉपर टीम बनाइए सिचुएशन के हिसाब से, जो आपने आगे लेके चलनी है वही यूएई के खिलाफ खिलाइए। राइट जनाब। सो और एक चीज और भी माफी चाहता हूँ कि जो अब टीम में नहीं है ना लड़के, इनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अभी इट इज नॉट द राइट टाइम। हाँ नहीं, अभी तो आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है ना, यही बोला जाता है ना। फिर टायरों का सफर ना करें। हाँ, अब आप ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं।